और शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। तो पंजाब के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज करके अन्य सभी दलों को चौंकाया है। आपने राज्य में 117 में से 92 सीटें अपने नाम की हैं। वहीं इसके बाद अपनी जीत की खुशी जाहिर करने के लिए आपकी ओर से रविवार को अमृतसर में बड़ा रोड शो भी किया गया। पंजाब के जीत के बाद अब आम आदमी पार्टी ने दूसरे राज्यों की ओर से बढ़ने का निर्णय लिया है और इसके तहत आम आदमी पार्टी अब पश्चिम बंगाल के आगामी पंचायत चुनाव भी लड़ने के लिए तैयार है। ये चुनाव अगले साल होने हैं। इस निर्णय से तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी को सीधे टक्कर देने की बात भी कही जा रही है। दरअसल आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ना चाह रही है और इसी के तहत दोनों ने गोवा विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। ममता बनर्जी की तरह तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव भी विपक्ष की एकजुटता की बात कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी तेलंगाना को दक्षिणी राज्यों में घुसने के प्रमुख रास्ते के तौर पर देख रही है। वहीं सोमवार को आम आदमी पार्टी की महिला विंग पश्चिम बंगाल में महिलाओं की स्थिति बताने और उसकी तुलना दिल्ली से करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। बंगाल में आम आदमी पार्टी के नेता संजय बासु ने कहा कि हमारा बंगाल प्लान फरवरी 2020 में ही तय हो गया था और हम राज्य में लगातार अपने नेटवर्क को फैला रहे हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रविवार को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में यह कहा कि वह पार्टी के हित में किसी भी त्याग के लिए तैयार नहीं है, जिसके बाद सीडब्ल्यूसी में शामिल नेताओं ने उनके नेतृत्व में भरोसा जताते हुए उनसे यह आग्रह किया है कि संगठनात्मक चुनाव संपन्न होने तक वो पद पर ही बनी रहेगी। इसके साथ ही साथ सीडब्ल्यूसी में शामिल नेताओं ने सोनिया गांधी से यह भी कहा कि वो कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए जरूरी बदलाव करे। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में करीब 4.5 घंटे तक हुई सीडब्ल्यूसी की बैठक में यह फैसला भी लिया गया कि संसद का बजट सत्र संपन्न होने के तत्काल बाद एक चिंतन शिविर का आयोजन होगा, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने प्रदेश में चिंतन शिविर का आयोजन करने का प्रस्ताव दिया है। वहीं संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज सोमवार से शुरू हो रहा है। बताना चाहेंगे आपको कोविड-19 संबंधी हालात में सुधार आने के कारण अब लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई आज दोपहर 11 बजे से चलेगी। वहीं सरकार ने अपने एजेंडे में बजटीय प्रस्तावों के लिए संसद की मंजूरी लेने और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए बजट पेश करने को शीर्ष पर रखा है। बताना चाहेंगे आपको वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जम्मू कश्मीर के लिए आज वित्तीय वर्ष 2022 और 23 का बजट पेश करने जा रही हैं। विपक्षी दल सत्र के दौरान सरकार को बढ़ती बेरोजगारी, कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर में कटौती और युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों की निकासी समेत कई मामलों पर घेरने की कोशिश कर सकते हैं। रुक करते अगली खबर की ओर। भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल गलती से पाकिस्तान के इलाके में जाकर गिरने को लेकर हो रहे विवाद के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की ताकत अब बढ़ाने जा रहा है। बताना चाहेंगे आपको कि अब यह मिसाइल 800 किलोमीटर तक दुश्मन के ठिकानों के नेस्तनाबूद कर सकेगी और पहले इसकी रेंज 300 किलोमीटर ही थी, जिसे बढ़ाकर 500 किलोमीटर कर दिया गया है। इन मिसाइलों को सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों पर फिट किया गया है। बताना चाहेंगे आपको कि एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में कोई तब्दीली नहीं करनी पड़ी है। अब इस मिसाइल की क्षमता को 800 किलोमीटर तक करने में कामयाबी मिली है। लड़ाकू विमानों के जरिए बेहद ऊंचाई से भी इसे दूर तक छोड़ा जा सकता है। भारतीय वायुसेना ने अपने 40 सुखोई विमानों पर ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को तैनात कर दिया है। बताना चाहेंगे आपको कि ये मिसाइलें ज्यादा घातक और ज्यादा दूर तक दुश्मन को चोट पहुंचाने में सक्षम है। वहीं सुखोई विमानों को पहले तमिलनाडु के तंजावुर एयरबेस पर रखा जाता था, लेकिन अब लद्दाख में चीन के साथ टकराव के बाद इन्हें उत्तरी सीमा पर तैनात कर दिया गया है। वहीं विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार का दर्द रह रहकर कांग्रेस नेताओं को सता रहा है। सत्ता में वापसी को लेकर आश्वस्त कांग्रेस नेता हैरान परेशान है। रास्ता काट के गऊ
और इसी बीच कांग्रेस वर्किंग कमेटी सीडब्ल्यूसी की बैठक में दिल्ली रवाना होने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बेहद ही भावुक नजर आए। उनके शब्दों में कहें तो वह राज्य में कांग्रेस की हार से बेहद आहत हैं। बैठक में जाने से पहले उन्होंने कहा कि वह समझ नहीं पा रहे कि अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से कैसे नजरें मिलाएंगे। दिल्ली रवाना होने से पहले हरीश रावत ने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट भी साझा की थी, जिसमें वह बेहद भावुक नजर आए। उन्होंने लिखा कि दिल्ली की ओर जाने की कल्पना मात्र से उनके पांव और मन भारी होने लगते हैं। वह कैसे अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया के चेहरे की तरफ देखेंगे। उन्होंने राज्य में कांग्रेस की सत्ता वापसी को लेकर उन पर बहुत विश्वास किया था। वहीं देश के तमाम कांग्रेस जनों को भी उन पर बहुत विश्वास था, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए। हरीश रावत ने कहा कि कहीं तो उनकी ही कमियां रही होंगी जो वह विश्वास को कायम नहीं रख पाए। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज।